ओम मातृशक्ते ओम सतोमा सत्यम वनसोमा ज्योतिर्मृत्युर्मामृतम् ओम शांति शांति। वाचो व्याहृतार्थायाम वो जुड़ गए। व्याहृत प्रकाशितो अर्थ यस्याह तस्याम वाची। षष्ठ्यर्थ में बोबरी है। व्याहृत मानी प्रकाशित, अर्थ है जिसका, उस वाणी में वर्तमान। वाक शब्द से स्वार्थ में ठक होता है। पूर्वम अन्येन उक्तार्थत्वात् संदेश वाक व्याहृतार्थ इत्युच्यते। वाचिकम कथयति। मेरे को दे दो ना, इसी फोन से जुड़ जाता। मैं इससे कर देता। क्या नंबर है? पूर्वम अन्येन उक्तत्वात्, जैसे मैंने कहा कि ये बात वहां पर कह देना। जैसे किसी ने कहा कि ये संदेश वहां पतंजलि योगपीठ में दे देना, तो मैंने उनको ये बात बोली कि आचार्य श्री को ये संदेश दे देना। तो मेरे द्वारा पहले कही गई है, फिर वो दोबारा कहेगा जा करके। उसको संस्कृत में बोलते हैं वाचिकम कथयति। वाचिक संदेश माने मैंने उसको पहले बोला, संदेश वाहक को, फिर वो जा करके बता रहा है, तो उसको वाचिकम कथयति ऐसे बोलेंगे। वाचिकम श्रद्धते। संदेश रूपा वाक संदेश वाक संदिश्यते इति संदेशा। तस्य वाक, जिसका कथन किया जाता है उसको संदेश कहते हैं। तस्य वाक संदेश वाक यया संदिष्टो अर्थो विधीयते। वो वाक, संदेश की वाक, जिसके द्वारा संदिष्ट अर्थ को बताया जाता है। संदेश रूप वाक माने अन्येन संदेष्ट्रा पूर्वम उक्तः तस्य अर्थः संदेशहरं प्रति। यहाँ पर ये दिया है पूर्वम अन्येन उक्तार्थत्वात्। अन्येन माने संदेष्ट्रा, संदेश देने वाले के द्वारा। पूर्वम उक्तः तस्य अर्थः संदेशहरं प्रति, संदेष्टा के द्वारा, संदेश देने वाले के द्वारा, संदेश ले जाने वाले के प्रति। एक संदेश देने वाला, एक संदेश ले जाने वाला है, तो संदेश देने वाले ने संदेश ले जाने वाले के प्रति अपनी बात कही गई, तो उसको संदेश वाक कह रहे। संदेश का मतलब कर्म में प्रत्यय, या दिस धातु से कर्म में प्रत्यय, घय प्रत्यय। संदेश का मतलब संदिश्यते यह संदेश। तस्य वाक संदेश वाक यया संदिष्टो अर्था विधीयते। ये एक अर्थ बताया है। दूसरा ये भी अर्थ कहते हैं कि लेख्यादि ना अवधारिते अर्थे प्रवर्तमाना वाक व्याहृतार्थ इत्युच्यते। लेख्यादि के द्वारा निश्चित अर्थ में, लेख्यादि ना अवधारिते अर्थे प्रवर्तमाना वाक व्याहृतार्थ इत्युच्यते। नहीं पूर्वम सावाक संदिष्टा तेनी पूर्वम संदिशता संदेश वाक भवति। यह संदिष्टो अर्थ विधीयते साच संदेश वाग उच्यते। इन्होंने ये पद्मंजलि और न्यास मैंने पढ़कर सुनाया कि पूर्वम अन्येन उक्तार्थत्वात् संदेश वाक व्याहृतार्थ इति उच्यते। पूर्वम अन्येन, अन्येन मानी संदेष्टा, संदेश भेजने वाला, संदेश देने वाले को संदेष्टा कहते हैं। तो संदेष्ट्रा उक्तार्थत्वात्
संदेश संबंधी जो वाक है, एक संदेष्टा है, एक संदेश हर है, एक संदेश है, संदेश संबंधी वाक है। तो संदेश वाक व्याहृतार्था कही जाती है। जो क्यों कही जाती है व्याहृतार्था, उसका हेतु है कि संदेष्टा ने उसको संदेश हर के प्रति, संदेश ले जाने वाले के प्रति कहा है। तो उस वाणी को वाचिक कहते हैं। तो वाचिकम कथयति, अब वो जाकर के वाचिकम कथयति, वाचिकम शब्द थे, वाचिक संदेश पर विश्वास करता है। व्याहृतार्थमिति किम मधुरा वाक् देवदत्तस्य, यहाँ पर व्याहृतार्थ वाक नहीं है, यूं बताया जा रहा है कि देवदत्त की वाक मधुर है। तद्युक्तात् कर्मणोऽण व्याहृतार्थया वाचा यत् कर्म युक्तम तद अविधायिना कर्म शब्दात् अण प्रत्ययो भवति। तद्युक्तात् किम युक्तात्, व्याहृतार्थ वाक से युक्त जो कर्म, उससे स्वार्थमेण होता है। कर्मेव कर्मणम वाचिकम श्रुत्वा तथैव यत् कर्म क्रियते तत् कर्मणमिति उच्यते। वाचिक संदेश होता है, उसको सुनकर फिर उसने जो एक्शन लिया उसको कर्मणम कहते हैं। वैसे ही जो कर्म किया जाता है उसको कर्मण कहते हैं। अण प्रकरणे कुलाल वरुड निषाद निषादक कर्मार चंडाल मित्र अमित्रेभ्यो छंदसी संख्यानम। स्वार्थ में प्रत्यय होता है। अण प्रकरण में कुलाल कुम्हार को कहते हैं, तो कुलाल एवं कोलाल। नाग जाति को वरुण कहते हैं, तो वारुड। निषाद जाति नैषाद। कर्मार लोहार होता है। कुलाल कुमार और कर्मार लोहार। चंडाल चांडाल। मित्र से मैत्र और अमित्र से आमित्र। सानाइये अनुजावर प्रज्ञादिगण में इनको रखे जा सकते हैं। एते अनंता स्वार्थिका छंदसी भाषाएं च इष्यन्ते। कुछ शब्द गिना दिए हैं। प्रज्ञादिषु अपाठ एतेषां भाषायां अण माभू, भाषा में अण ना हो इसके लिए प्रज्ञादि में नहीं पड़े। सान्नादय शब्द प्रज्ञादिषु द्रष्टव्य। अंतोदातार्थम चाहिए सान्नाय शब्द से ग्रहण। रूपम तो पाइये सानाइये से सिद्धि हो जाएगा। सानाइये अनुजावर अनुजाद अवर इत्यस्मादपि निपातनात् पंचमी समासा ततो अनुजावर है। अनुज से छोटा, अनुजाद अवर अनुजावर अवर। अनुज से भी अवर क्या, मैं उससे भी कोई और भी अवर। जैसे बड़ा भाई है उसका छोटा भाई, उससे भी जो तीसरे नंबर पर होगा अनुजावर अनुजावर। और तीसरा शब्द है आनुशुक। सूती इति सु संपदादि व्याप्ति प्रत्यय होगा सु। और अनुगता सु एतम बहुव्रीहि समास करेंगे तो कब हो जाएगा। अनुगता सु एतम इति अनुसूतः। पूर्व पदार्थ से सत्य हो गया। पूर्व पदार्थ सूत्र है 8-3 में, और अण हो गया तो आनुसूत है। सूती सु भी प्रत्यय करेंगे और फिर अनुगता सु एतम इति अनुसूत। द्वितीयार्थ में बहुव्रीहि। अनुगता सु एतम, ये जो इदम शब्द का रूप आता है, कहीं एतम कहीं यस्य कहीं यस्मात्, तो उसी अर्थ में बहुव्रीहि ऐसा बताएंगे। यस्य आए तो षष्ठ अर्थ में बहुव्रीहि, पंचम अर्थ में बहुव्रीहि। यस्मिन आए तो सप्तम अर्थ में बहुव्रीहि।
अनुगता सु एतम द्वितीयार्थ में बहुव्री है। क्या अर्थ होगा? अनुगत है, अनुगत सु, सु मानी प्रसव, अनुगता सु एतम, स्त्रीलिंग है। एतम मानी कोई पुल्लिंग, कोई जैसे कोई बछड़ा है गाय का, उसके बाद कोई बछिया होती है, कोई भाई है, उसके पीछे जो बहन पैदा होती है तो अनुसूत है। चातुष्प्रास्यम, चतुर्भिप्रास्यम कर्तृक करणे कृता बोलम समास और फिर अण हो गया चातुष्प्रास्यम। ब्रह्मोदन से, ब्रह्मोदन से नाम, चातुष्प्रास्यम ब्रह्मोदन का नाम है। आधाने व्रीहिओदन से इदम अभिधानम, इदुदुग्धस्य प्रत्यस्य से चातुष्प्रास्यम में मूर्धन्य हो रहा है। चतुर्भिप्रास्यम आधान, आधान में, अग्न्याधान में व्रीहिओदन से इदम अभिधानम, व्रीहिओदन का यह विधान है। राक्षोघ्नम रक्षांसी हन्यन्ते अनेनिति घ्नर्थे का विधानम। राक्षोघ्न, राक्षस जिसके द्वारा मारे जाते हैं उसको राक्षोघ्न कहते हैं। वियात विकृत शब्दाभ्यामण, वैयात वैकृत, वियात और विकृत शब्द से वैयात और वैकृत, वरिव परिचर्या कहते हैं। तत्करोति वरिवस्कृत, अताक्रिकमिकन से सत्य हो गया वरिवस्कृत, वरिवस्कृदे वारी वस्कृत, परिचारक को कहते हैं। वियात और विकृत समानार्थक है। वियात में विरुद्ध गमन, विकृत, विकृत को ही वैकृत और वियात को ही वैयात, गलत रास्ते पर चलना। अग्रम ऐनमस्य, अग्रे हायनमस्य बहुव्री, आग्रायणम कर्म, अग्रम अयनम अस्य आग्रायनम न गुण हो गया। न अनिष्ट्वा आग्रायणेन आहिताग्निर नवस्य अस्नियादिति। एक वचन दिया है पतंजलि में, न अनिष्ट्वा आग्रायणेन, आग्रायण बिना किए आहिताग्नि को अग्निर, आहिताग्निर नवस्य अस्नियात, जो नया अन्न है वो नहीं खाना चाहिए। आग्रायणिष्टि करने के बाद नव अन्न का भक्षण करना चाहिए। देवताओं को पहले भोग लगाओ, फिर भोजन करो, फिर उसका प्रयोग करो। आग्रहायणी अनंताग्नि, अग्रे हायनमस्या आग्रहायणी, अनंत से गीस हो गया। आग्रहायणी साधन मास को कहते हैं। किसी ने कहा पहले अगहन मास से शुरू होता था वर्ष, आग्रहायणी शब्द को देखकर। संतप्यते अनेनिति संतपना, संतपना या सांतपना, कष्ट को कहते हैं। कृच्छ, जिससे, जिसके द्वारा कष्ट दिया जाता है। एक व्रत का भी नाम है कृच्छ व्रत, संतपन। औषधेर अजातो, औषधि शब्दात अजातो वर्तमानात् स्वार्थे अणप्रत्ययो भवति। औषधम पिबति औषधम ददाति। औषधम किं भवति? पथ्या शुंठी सैंधवादीनां कल्के औषध शब्दो वर्तते। पथ्या भवति हरित की, शुंठी
सैन्धव एतेषां यः कल्को भवति तत्र औषध शब्दो वर्तते। औषधं पिबति इति कल्क इति किं भवति? लुगदी जो बनाते हैं। पांच वो है ना, पांच औषधियों के पांच रूप हैं, ये लिखा है मैंने। दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय के पहले पाद में कल्क शब्द आता है किसी सूत्र में? तीसरे अध्याय के पहले पाद में अवध्य कर्ण्यवर्या करे पंतव्य निरोधेषु वियंकरणम कल्क शब्द आता है। कौन सा सूत्र देखो? ये क्या 117 है? कल का हदीस, मुझ कल का हदीस। विपुई विनिजित्या मुंज कल्क। विनीय अर्थ में कल्क है। विनीय कल्क विनेय मन्यते। रज्ज्वादिकरणाय विपुय मुंज के लिए कहते हैं, रज्ज्वादि बनाने के लिए शोधयितव्य। विनीय कल्क, कल्क शब्दोयम् अस्ति पिष्ट औषधे। कल्क शब्द किसी भी औषध के लिए होता है। पथ्याशुंठी सैंधवांसस्य कल्क पेयो नित्यम सर्वरोग क्षयाय। सारे रोगों को क्षय करने के लिए पथ्या, शुंठी और सैंधव इनका कल्क बना करके पीना चाहिए पिष्ट औषध में। विनीय कल्क, विनीय का अर्थ पाप नहीं, कल्क का अर्थ पाप भी होता है। विनीय कल्क मानी पाप। कल का अर्थ विष्ठा भी होता है, कल का अर्थ मल भी होता है, हटाने योग्य। तैलेन घृतेन व त्रिफलादि द्रव्य संवेदेन साध्या कस्य दोषद विशेषा कल्क इत्युच्यते, ऐसा न्यास में दिया है। तैल और घृत के साथ त्रिफलादि द्रव्य संवेदेन साध्या कस्य दोषद विशेषा। पथ्या, शुंठी और सैंधव। तैले घृते व औषधे प्रक्षिप्ते यद अजीसं तत्रापि वर्तते तापे च प्रसिद्ध। तापो भी तपो न कल्को अध्ययनम न कल्क स्वाभाविको वेद विधिर्न कल्क प्रसह्य दारा हरणम न कल्क स्थानेव भावोपहता नि कल्क। एक श्लोक में ये भी कहा है। यह तो प्रथम से ग्रहणम इति केचित्। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कल्क का मतलब पथ्या, शुंठी, सैंधवंश का जो पेय पदार्थ है ना, उसको कल्क कहते हैं पिष्ट औषध में। विशेषण इति वयम तथा च माघ अविनीय संभ्रम विकास भक्ति भी। तो यहाँ पर पिष्ट औषध, पथ्या, शुंठी, कहीं आयुर्वेद का वाक्य दिया है, पंथा पथ्या शुंठी सैंधवांसस्य कल्प पेयो नित्यम सर्वरोग क्षयाय। सब रोगों को क्षय करने के लिए पेयो नित्य। औषधेर जाता औषधम पिबती। औषधम पिबती मानी वो जो कल्क है उसका सेवन करता है। औषधम ददाती।
एक होता है औषध और एक होता है औषध। जो खेत में जो खेत में जो लगी हुई होती है खेत में, उनको औषधि कहते हैं। और जो तैयार की हुई, मतलब वहां से ला करके फिर पीस पास करके तैयार करते हैं, गोली बनाते हैं, उसका औषध कहते हैं। अण प्रत्यय हो गया तो औषध। अजातो इति किम औषधया क्षेत्रे रूढ़ा भवन्ति, अपने आप ही बता रहे हैं कि औषधियां वे होती हैं जो खेत में लगी हुई होती हैं। खेत में क्षेत्रे रूढ़ा भवन्ति। औषधया क्षेत्रे रूढ़ा फल पाकावसानेषु जाति विशेषेषु औषधि शब्द। फल पाक में जिनका अवसान होता है ना, औषध्या फल पाकांता पुष्प वृक्षा पुष्प फलोपगा। वो एक श्लोक है आगे, विभाषोस्ति वनस्पति 8वें अध्याय के चौथे पाद में, कि औषधि क्या है, वनस्पति क्या है, वृक्ष क्या है, गुल्म क्या है। औषध्या फल पाकांता वृक्षा पुष्प फलोपगा, पुष्प आकर के फल बनते हैं ना, जैसे आम आदि। फली वनस्पति जिया, जैसे कि ये होता है सीधा, ये आते हैं बड़ पीपल गूलर आदि, सीधे फल आते हैं। फली वनस्पति जिया लता गुल्माश्च विरुद्धा, और विरुद्ध क्या होता है, लताएं और गुल्म आदि जो हैं, झाड़ियां फूल इत्यादि, वो विरुद्ध होते हैं। प्रज्ञादिभ्य से प्रजानाति प्रज्ञा, प्रज्ञा इत्यमादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थेन प्रत्ययो भवति। प्रज्ञा एव प्राज्ञा, स्त्री प्राजी। यस्यास्तु प्रज्ञा विद्यते सा प्राज्ञा भवति। प्रज्ञा श्रद्धार्थ सा वृत्तिभ्यो न, ण प्रत्यय होगा तो प्राज्ञा। यस्यास्तु प्रज्ञा विद्यते सा प्राज्ञा भवति। स्त्रीलिंग में भेद रहेगा। प्रज्ञा एवं प्राज्ञा, जो प्रज्ञ है वो प्राज्ञ है, और स्त्री प्राजी। अंतर क्या हुआ, प्रजानाति थी प्रज्ञा, एक प्रज्ञा प्रिकर का हो गया। प्रज्ञ शब्द पठ्यते मत्वर्थे च प्रज्ञा शब्द न विधीयते। यह प्रजानाति तस्य प्रज्ञा अस्ति, यस्य च प्रज्ञा अस्ति स प्रजानाति। तथा अन्य ततस्य अन्यतरेण प्राज्ञा इति सिद्धम इति आशंक्य स्त्रियां विशेष इति दर्शयति। स्त्रियां प्राजी और प्राज्ञा, ये दो अंतर पड़ेंगे, पर ये तो निश्चय नहीं हुआ कि अंतर क्या है प्राची का और प्राज्ञा का। प्रज्ञ एव प्राज्ञ और प्रज्ञा एव प्राची, अंतर तो कुछ लगता नहीं। यस्यास्तु प्रज्ञा विद्यते सा प्राज्ञा भवति। मत्वर्थी ण प्रत्यय होगा तो प्राज्ञा, और यहाँ पर जो प्रज्ञादिवेश से अण होगा तो प्राची। अंतर तो लग नहीं रहा। भाई स्त्री में एक शब्द और बन जाता है, अर्थ में अंतर नहीं। विदन इत्यत्र पठ्यते, वे एक विदन शब्द पढ़ा है, विदेश से ग्रहण विदेश शत्रुवशु, तो अतएव ज्ञापकात् पाक्षिको वस्वादेश। विद्वस शब्द भी बनता है, विदन भी बनता है। पाक्षिक जो विदेश चतुर्वसु तो नित्य होता है, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है ये विदन पढ़ करके आचार्य ये भी बता रहे हैं
क्षत्रिय प्रत्यय विकल्प है। अन्यतरस्यां ग्रहणवा तत्र अनुवर्तते तो यो स्थातंगा शिष्य अन्यतरस्यां, या उसी सूत्र में विदे शत्रुवसु में अन्यतरस्यां की अनुवृत्ति है। विदन सोडन षोडश विद्या मनस श्रोत्र शारीरे। हाँ, विद्वान और विदस दोनों शब्द बनते हैं, और श्रोत्र शारीरे। विदन और षोडन शब्द ये विभक्त्यंत निर्देश किए हैं। कोई कहता है वैचित्र के लिए, कोई कहता है एकत्व विवक्षा के लिए। श्रोत्र शारीरे पाठ है, शरीरे पतंजलि में शरीरे दिया है, मूल में शारीरे। यह श्रोत्र शब्द शरीरे वर्तते असवर्णम उत्पादयति। श्रौत्रम, शरीर में जो श्रोत्र शब्द है उससे अण उत्पन्न होता है, अन्यत्र श्रोत्रम इंद्रियम। एक श्रोत्र इंद्रिय है, यह श्रोत्र शब्द शरीरे वर्तते। शरीरे तस्मादान भवति श्रोत्रम अन्यत्र श्रोत्रम। शरीर को श्रोत्र, शरीर को श्रोत्र कह रहे हैं। कर्णेंद्रिय को श्रोत्र, करण इंद्रिय में तो ओ रहेगा और शरीर को औ। जुवत कृष्ण मृगे, कृष्ण मृग में वर्तमान जुवत शब्द से अण होता है। जौवत कृष्ण मृग, चिकीर्षा चोर आदि। अन्यत्र जुवत अपरा कृष्ण मृगे वर्तमान कृष्ण शब्दात् अण प्रत्यय होती। कार्ष्ण मृगा अन्यत्र कृष्ण। सत्वंतु सत शब्दों मत्वंत आगत आगत को गृह्यते सत्वान एव सात्वत। सत्वंतु का मतलब सत्री प्रत्यय नुम सहित पढ़ दिया है। सत शब्द को मतु प्रत्यांत नुम सहित पढ़ दिया है। सत शब्दों मतवंत आगत को गृह्यते सत्वान एव सात्वत है। दशार है, दाशार है। प्रज्ञादि आकृतिगण माना जाता है। वयस आतुर रक्षस पिशाच अश्निकार सपन देवता बंधु। मृदस्तिकन, मृत शब्द स्वार्थे तिकन प्रत्यय होती। विकल्प सर्वत्र वर्तते मृदेव मृत्तिका। प्रश्नो प्रशंसायां प्रशंसोपाधि के अर्थे वर्तमान मृत शब्द स स्न इत्येतौ प्रत्ययो भवता। रूपक का अपवाद है। रूपक का अपवाद है प्रशस्ता मृत मृत्सा। प्रशस्ता मृत मृत्सा मृत्सना। नित्य सायं प्रत्यय उत्तर सूत्रे अन्यतरस्याम ग्रहणात्। आगे बहुल पार्थक संस्कार का अन्यतरस्याम आ रहा है, तो इससे पता लगता है कि ये नित्य है। वृक्ष ज्येष्ठाभ्याम तिलकालो छंदसी। प्रशंसायाम के नृत्य वृक्ष ज्येष्ठाभ्याम प्रशंसोपाधि के अर्थ वर्तमान यथा संख्यम तिल तातिलो प्रत्यय होता छंद विषय। रूपक का अपवाद है वृकति, प्रशंसनीय वृक्ष और ज्येष्ठताति। ज्येष्ठताति, ज्येष्ठ अच्छा ज्येष्ठ जो होगा, प्रवृद्ध ज्येष्ठ जो है वही ज्येष्ठताति है, और अच्छा वृक्ष जो है वही वृकति है। वृक्ष के गुण जिसमें परिपूर्णता से हैं वो वृकति। ज्येष्ठताति। उद्यानं ते पुरुषनावयानं जीवातुं ते ज्येष्ठतातिं कृणोमि। क्या है एक मंत्र में, उद्यानं ते पुरुषनावयानं जीवातुं ते
ज्येष्ठता की। उद्यानम ते पुरुषनावयानम जीवातुम ते ज्येष्ठता प्रणोमि। ज्येष्ठता सर्वता की, ज्येष्ठता की। आहिरोहिमिमं सुखम रथम। ये शरीर रूपी रथ में आरोहण करो, चढ़ो, इसमें सवारी करो। अथ जिव्रिर विदधम आवदासी। अथ जिव्रिर विदधम आवदासी। बवल पार्थात का दृश्य। बवल पार्थात अल्पार्थात मानी बहु अर्थ वाला और अल्प अर्थ वाले कारक अभिधायी शब्द से शस प्रत्यय होता है विकल्प से। विशेष अनभिधानात् सर्वं कर्म कर्माधिकारकं गृह्यते। बहुनी ददाति बहुशो ददाति। विशेष अनभिधान से सर्वं कर्माधिकारकं गृह्यते। बहुनी ददाति बहुशो ददाति अल्पम ददाति अल्पसो ददाति। बहुनी ददाति बहुशो ददाति। यहाँ पर कर्म कारक से शस हो गया है। विकल्प से तो बहुनी ददाति, अल्पम ददाति अल्पसो ददाति, बहुवीर ददाति बहुशो ददाति, अल्पेन ददाति अल्पस ददाति। यहाँ कर्ण में हो गया। बहुभ्य ददाति बहुश ददाति, अल्पाय ददाति अल्पस ददाति, ये संप्रदान में हो गया। इत्यम आदि उदाहरण। बवल पातादिति किम गाम ददाति अश्वम ददाति बहुत और अल्प अर्थ वाला नहीं है। कारकादिति किम बहुनाम स्वामी अल्पानाम स्वामी, यहाँ पर वो हो रहा है संबंध। अर्थ ग्रहणात् पर्याय भी विभवति। भूरिशो ददाति स्तोक्षो ददाति। बवल पार्थात् मंगल अमंगल वचनम। यत्र मंगलम गम्यते तत्र अयं प्रत्ययिष्यते। बहुशो ददाति इति आभ्युदयिकेषु कर्मसु। मंगल और अमंगल, बहु शब्द से मंगल और अल्प शब्द से अमंगल। अल्पसो ददाति अनिष्टेषु कर्मसु। आभ्युदयी कर्म में बहुत देता है, अनिष्ट कर्म में अल्प देता है। अभ्युदय प्रयोजनेषु अग्न्याध्येयादिषु अनिष्टेषु भयादि निमित्तेषु दानेषु। अनिष्ट जो कर्म है भयादि निमित्त दान में, भय आदि के कारण से जो दान दिया जाता है उसको अमंगल कह रहे हैं। जैसे कोई डरा करके हमसे रिश्वत आदि लेता है, भय आदि निमित्तक जो दान है उसमें अल्पसो ददाति, और जो अग्न्याध्येय आदि हैं उनमें खूब देता है। संख्यक वचनात् से वीप्सायाम। संख्यावाची से और एक वचनांत से वीप्सा में संख्यावाची प्रातिपदिक एक वचनात् से वीप्सायाम द्योत्यायाम शस प्रत्यय होती। अन्य तरह से हम द्वौ मोदको ददाति, वीप्सा में द्विर्वचन हो जाता है। द्वौ मोदको ददाति, द्विषा ददाति त्रिषा ददाति। एक वचनात् खल्वति। कार्षापणम कार्षापणम ददाति, कार्षापण स ददाति। और मासम मासम ददाति मासस ददाति, पादम पादम ददाति पादश ददाति। एको अर्थ उच्यते तदेक वचनम। कार्षापणादय परिमाण शब्दा वृत्तो एकार्थाय भवन्ति। परिमाण शब्द जो है वृत्ति में माने तद्धित वृत्ति में एकार्थक होते हैं। कार्षापण से ददाति।
संख्यैकवचनात् किम घटम घटम ददाति वीप्सायाम इति किम। संख्यावाची नहीं है घट और ना एक वचनांत है। एक वचनांत क्यों नहीं है? संख्यिक वचनांत, संख्या प्रातिपदिक पे एक वचनांत है। एक वचन के उदाहरण है कार्षापण कार्षापणम ददाति कार्षापण से। वृत्ति में स्थित एकार्थता ली गई है, विग्रह की एकार्थता नहीं। प्रत्यय होने के बाद जो एकार्थता के रूप में शब्द अपना अर्थ देता है, वाक्यगत नहीं। तो वृत्ति में तो घटादि शब्द जाति शब्द हैं, तो एकार्थक नहीं हो सकते। परिमाण शब्द तो एकार्थक हो सकते हैं। वृत्ति में जो घटादि शब्द होंगे वो जाति शब्द, वृत्तौ न घटादि जाति शब्द अनेक अनेकार्थ भवन्ति। वृत्तिस्था एकार्थता पद्मंजरीकार ने बड़ा अच्छा लिखा है। कार्षापणादया एकार्था भवन्ति वृत्तो एकार्था भवन्ति। तो लिखते हैं अनेन वृत्तिस्था एकार्थता आश्रियते न वाक्यगता वृत्तौ न घटादयो जाति शब्द अनेकार्था भवन्ति जाति योगस्य एक अनेक साधारणत्वात् किंतु अभेदेकत्व संख्याम उपादते। अभेदेकत्व संख्या शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। अभेदेकत्व संख्या वृत्ति में जो घटादि शब्द हैं जो जातिवाचक हैं वो अनेकार्थक नहीं होते। जाति योग से एक अनेक साधारणत्व, जाति योग तो एक और अनेक में सामान्य रूप से दोनों में प्रयोग होता है। एक भी हो सकता है व्यक्ति और अनेक भी हो सकते हैं। किंतु अभेद एकत्व संख्या उत्पादते कार्षापणादेस्तु परिमाण वचना अक्त परिमाणार्थमाचक्षण न मात्रया न्यूनाधिके भवन्ति। वाक्य में तो कार्षापणो ददाति या कार्षापणान ददाति एक शेष बलात् अक्षापादा मासा इतिवत् एक जाति अन्वय रहितान एक जाति अन्वय रहित अनेकार्थ प्रतीति। वृत्तौ तु विभक्त्या एक शेषयोर अभावात् सयो केवलोक्त परिमाणे अर्थ्यावतिष्ठते। कार्षापणादि ही उदाहरण है, ये उदाहरण नहीं बनेंगे। कार्षापण ही उदाहरण बनेंगे, घट से ददाति ये उदाहरण नहीं बनेंगे। अभेद एकत्व संख्या उपादते, ये जो एक वचन कार्षापण आदि अभेद एकत्व संख्या वो होती है जो संख्या अभेद एकत्व संख्या एक संख्या अभेद एकत्व संख्या जिस संख्या में एकत्व द्वित्व बहुत्व का भेद नहीं होता। सामान्य रूप से कैयट ने भी उद्योत ने इस शब्द का कई जगह प्रयोग किया है। अभेद एकत्व संख्या होती है जहां जैसे राजपुरुषा है वहां पर राज शब्द का अभेद एकत्व संख्या को कहता है। मानी राजा का पुरुष, इसमें ये पता नहीं चलता दो राजाओं का या बहुत राजाओं का अभेद एकत्व संख्या का वाचक है ये। समर्था पद्धति सूत्र पर बहुत सारा लिखा है। फिर अभेद एकत्व संख्या परित्यक्त विशेष संख्या सामान्यम अभेद एकत्व संख्या से प्रदीप ने परिभाषा दी है। परित्यक्त विशेष संख्या सामान्यम, परित्यक्त विशेष संख्या
परित्यक्त विशेष संख्या सामान्य अभेदेकत्व संख्या विभक्ति अभावेन संख्या विशेषणानां तत्तद्रूपेण प्रतीते संख्यात्वेन सर्वसंख्यानां दानं भेदानां परित्यागात् संख्या संख्यात्मा से तथा विधा व्यापारात् जाति भागस्य भेदापोहि निवर्तते अग्रहीत विशेषेण यथा रूपेण रूपवान प्रख्यायते शुक्लादि भेद रूप। एक ये दिया है संख्या विशेषण अविभागेन अवस्थानम। अच्छा, अभेदेकत्व संख्या है कि सारे संख्या विशेष अविभागेन, अभेद का मतलब है अविभागेन अवस्थानम अभेदेकत्व संख्या। यथा औषधि रसा ये दिया है जैसे औषधि के रस सारे मधु में अपनी शक्ति के साथ रहते हैं। अविभागेन वर्तन्ते ताम संख्याम तादृशीम। अभेदेकत्व संख्या को ऐसा कहते हैं जैसे मधु में सारे रस छिपे रहते पर अलग से प्रतीति नहीं होती। अभेदेकत्व संख्या उसमें सारे ही अर्थ हैं लेकिन अलग प्रतीति नहीं होगी। सारे वचन हैं लेकिन अलग प्रतीति नहीं होती। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पर अलग प्रतीति नहीं होगी। औषधि रसा सर्वे मधुनी आहित शक्त है। मधु में जो है सारे रस रहते हैं। मधुनी आहित शक्तया अविभागे निवर्तन्ते ताम संख्याम तादृशीम विदुः। कारसापण सा कारसापण देता है। कारसापण से ददाती अभेदेकत्व संख्या। पद्मजीकार ने जयादित ऐसा मानता है लेकिन वामन जो है जस ससोसी सूत्र पर ये उदाहरण देगा। जसा सहचरित ससो ग्रहणादि न भवति कुंडसो ददाती वंश प्रविशति। 5 अध्याय जयादित्य ने व्याख्यान किए हैं और वो शायद गुजर गए होंगे। उसका 3 अध्याय लास्ट के जो है ना वामन ने व्याख्यान किए। तो ये पद्मजीकार विश्लेषण कर रहा है, समालोचना कर रहा है कि जयादित्य तो ऐसा देख रहा है। वामन ने ये उदाहरण दिया कुंडसो ददाती वंश प्रविशति। सामान्यतः जाति शब्द भी यदार्थ प्रकरण आदि के द्वारा वृत्ति में एकार्थक होता है तो भवत्येव तथा ततोपि शस्त्रयोर स्वामी कथन तरी अव्रतानाम अविद्यानां जाति मात्रोपजीविनां सहस्रशः समेषानां परिषत्वं न विद्यते कथंचन स्यात् दीप्साया भावात् अकारकत्वात् अनेक वचनत्वात् च। तो संख्यक वचनादिति किम घटम घटम ददाती और विप्सायमिति किम दो ददाती कारसपणं ददाती कारकाणामित्येव कारकादिते द्वय द्वय स्वामी। वृत्तिस्था एकार्थता प्रत्यय विधो आश्रियते न वाक्यस्थ। वाक्यस्थ एकार्थता नहीं, वृत्तिस्थ एकार्थता है। कारसापणादय शब्द न्यास में लिखा परिमाण इति उक्तम। परिमाण विशेषस्य वाचक इत्यर्थस्य आधिक्ये तेषां वृत्तिर्न संभवति। परिमाण में तो अधिक में वृत्ति हो ही नहीं सकती। वाक्य तो तेषां प्रयोगे अनेकार्थ प्रतीति। कारसापणौ कारसापणं सविभक्तिर न तेभ्यः सविभक्तिर्न तेभ्यः वृत्तौ तु सविभक्तिर्नास्ति तेन एकार्था भवन्ति। वृत्तिस्था एकार्थता प्रत्यय विधौ आश्रियते। वृत्तिस्थ जो एकार्थता प्रत्यय विधि में आश्रित है न वाक्यस्था। घटादय शब्द वृत्तो एकार्था न भवन्ति। एतच्च प्रतिपादितं यदा अन्वर्था प्रकरणादि सहिता घटादयोपि जाति शब्द एकार्था भवन्ति तदा भवितव्यं स। अन्यथा जस ससोसी इत्यत्र यद् वक्ष्यति जसा सहचरित ससो ग्रहणं। जस ससो में जस के साथ जो शस है
उसका ग्रहण है। कुंडशो ददाति सत्स्य प्रविशति, ये नहीं होगा। सस सस को शी आदेश नहीं होगा। वो जस वाला शस्त्र। हाँ, जस वाला नहीं है। परिमाणवाची मान में तो एक आदमी व्यक्ति है। हाँ, परिमाणवाचक का मतलब कारशापण से ददाती तो ये नहीं होगा कि दो दो कारशापण देता है। निश्चित रूप से कारशापण तो एक निश्चित परिमाण को कहता है ना। मात्रया भी न्यूने अधिके वा न भवति कारशापण शब्द। वृत्तौ घटादया जाति शब्द अनेकार्था भवन्ति। वृत्ति में घटादि जो जाति शब्द हैं न अनेकार्था भवन्ति। जाति योग से एक अनेक साधारणत्व है, किंतु अभेद एकत्व संख्या उपादते। अभेद एकत्व संख्या को कहते हैं ये जो घटादि शब्द है। कारसापणादयस्तु परिमाण वचना अक्त परिमाणम। अक्त परिमाण का मतलब होता है सुनिश्चित परिमाण। उसको कहते हुए ना मात्राया भी न्यूनाधिक भावे भवन्ति। वाक्य में तो कारसापणा हो सकता है अक्षापादा मासा की तरह, पर वृत्ति में तो विभक्ति एक शेष है और अभावात, ना तो विभक्ति है ना एक शेष है। वाक्य में तो कारसापण एक शेष हो जाता है, अक्षापादा मासा में जो है एक शेष हो जाता है, तो वहां तो अनेकार्थता की प्रतीति होती है। एक जाति अन्वय रहित अनेकार्थ प्रतीति, एक जाति अन्वय से रहित अनेकार्थ प्रतीति। वृत्ते तो विभक्त्या एक शेष है और अभावत, विभक्ति भी नहीं है एक शेष भी नहीं है। स एव केवलो अक्त परिमाणो अर्थो अवतिष्ठते। अतः कर्षापणादय उदाहरणम जयते। चलिए अब नीचे यज्ञ में चलते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः